श्रीमात्रे नमः। भगवती परा अंबिका श्री महात्रिपुर सुंदरी ललिता अंबिका के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ महादेव एवं अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ विग्रह स्वरूप श्री यंत्र की पूजा के तहत आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि तृतीय आवरण की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तृतीय आवरण के देवी देवता कौन कौन है। तृतीय आवरण में यदि आप मां की पूजा करने के हेतु कौन सी मुद्रा और मंत्रास करने चाहिए, तो ये सभी जानकारी के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री यंत्र विग्रह पूजा तृतीय आवरण। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों। फिर से एक बार मां भगवती परा अंबिका के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए तृतीय आवरण की पूजा की यदि हम बात करें तो तृतीय आवरण की पूजा में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल ये सारी चीजें तो होती ही है, बट इसी के साथ साथ गाइस यदि आप कोड़ी और गोमती चक्र से माँ की पूजा करते हो तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है आप पर, क्योंकि कोड़ियां, गोमती चक्र, शंख आदि जो चीजें हैं वो समंदर से ही निकली है। तो माँ को ये सारी चीजें नैसर्गिक होने की वजह से और समंदर में ही उत्पन्न हुई चीजें हैं, तो माँ को अत्यधिक प्रसन्न करने वाली है। तो इन चीजों के साथ यदि आप भगवती परा अंबिका श्री महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हो तो इसके रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं तृतीय आवरण की। पूजा में मां भगवती को प्रसन्न करने हेतु तृतीय आवरण के जो भी मुख्यतः देवता है या तो फिर माँ किस तरह से गुप्त से भी गुप्ततर तरीके से अपने भक्तों को कैसे अपने बंधन में बांधती है, कैसे फूलों की तरह अपने भक्तों के जीवन में महक लाती है। तो जैसे कि अनंग कुसुमे तृतीय आवरण का पहला ही वर्ड है अनंग कुसुमे। अनंग मीन्स की कामदेव। अनंग कुसुमे कामदेव की तरह हमारे मन में जो भी इच्छाएं व्याप्त रहती है इस दुनियावी चीजों से, माया से, हम सभी इस दुनिया में रहते हुए लिप्त रहते हैं सदैव ही माया के रूप में, धन के रूप में, अपनी इच्छाओं के रूप में। तो मां भगवती परा अंबिका हमारे मन हृदय के कुसुम को प्रसन्न करने हेतु हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे,
अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंग मालिनी, अनंग अंकुशे, सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। तो इस तरह से अष्टदल कमल वाला श्री यंत्र का तृतीय आवरण अनंग कुसुम के बाद अनंग रेखे, अनंग मेखले यानी कि माँ भगवती का एक अनोखा ही बंधन से भक्त बंध जाता है। ये एक ऐसा बंधन होता है माँ और अपने भक्त के बीच कि सदैव ही भक्त माँ के स्मरण स्वरूप उनके बंधन में बंधा रहता है। सदैव ही माँ की पूजा अर्चना मंत्रा जाप और उनसे भक्त को जो भी अपने जीवन में परितृप्ति मिलती है तो उनको धन्यवाद करते हुए थकता ही नहीं है भक्त, क्योंकि माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं सहर्ष पूर्ण करती है। अनंग मदने तो यानी कि हमारी इस दुनिया में इस समाज में रहते हुए बहुत ही व्याप्त स्वरूप की जो इच्छाएं होती है उन्हें माँ भगवती पूर्ण करती है। अनंग मदने तुरे यानी कि व्याप्त से भी व्याप्त हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा, छोटी से छोटी इच्छा, इस तरह की बहुत सारी अनगिनत हमारी जो भी इच्छाएं आशाएं कल्पनाएं होती हैं उन्हें माँ भगवती परा अंबिका हमेशा ही पूर्ण करती है। अनंग रेखे जिनकी कोई रेखा ही नहीं, जिनका कोई बंधन ही नहीं है कि वो एक अलग ही रेखा लंबी दूरी तय करते हुए माँ जीवन पर्यंत अपने साधकों की इच्छाओं को तृप्त करती है, परिपूर्ण करती है। अनंग वेगिनी तो ये इच्छाएं, ये जो हमारी इस दुनिया में इस भौतिकता में जो भी हमें ऐश्वर्य दिया जाता है वो इतना वेगित स्वरूप से आता है कि हम माँ की भक्ति में भी परिलिप्त रहते हुए सारे के सारे सुखों को उनका जो भक्त है वो भोगता है, क्योंकि माँ हमेशा ही अपने साधकों के जीवन में अनंग मालिनी यानी कि भक्ति के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करता है। जो ये श्री यंत्र की विग्रह स्वरूप की जो भी साधक पूजा करता है तो उनके जीवन में फिर किसी भी तरह का अंकुश, अनंग अंकुश यानी कि किसी भी तरह का किसी का अंकुश नहीं रहता है। वो निर्भय होके भय से मुक्त होता है, वो इस दुनियावी बंधनों से मुक्त होता है और इन सारी की सारी इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी बहुत सारा भोग और मोक्ष इस दुनिया में रहकर भोगता है। तो माँ भगवती परा अंबिका की अपने विग्रह स्वरूप जो भी साधक पूजा अर्चना करता है तो उन साधकों के जीवन में माँ भगवती परा अंबिका की हमेशा ही सदैव ही कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से यदि आप माँ भगवती परा अंबिका की तृतीय आवरण की पूजा नियमित रूप से अपने जीवन में बनाए रखते हो तो आपकी सारी की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं जो भी आपकी मनोवांछित परिकल्पना सहित जो भी छोटी से छोटी या तो फिर बड़ी से बड़ी इच्छाएं आपको अपनी खुद को लेकर या तो फिर दूसरों को लेकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती